Hello student, this is the first lesson of prose 10th class. The name of the chapter, The Enchanted Pool, Jadui Talab, written by C. Rajgopalachari. इस लेसन में क्या है देखते हैं. अबाउट द लेसन में क्या क्या आएगा, क्या समझेंगे इसके अंदर. दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट. ये जो लेसन है ये एक अंश है फ्रॉम द महाभारत का एक पार्ट है. ए फेमस एपिक. महाभारत क्या है? एक प्रसिद्ध महाकाव्य है. ऑन कौरव्स एंड पांडव्स. किसके ऊपर है ये लिखा हुआ? कौरव्स और पांडव एंड देयर ग्रेट फाइट, और उनकी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ इसके अंदर हैं. तो कौरव पांडवों के लिए महाभारत लिखा हुआ था, और ये उनके इस महाभारत में उनका जो एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है. इसमें कौन है? युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ पांडव्स. युधिष्ठिर जो थे पांडव फैमिली के सबसे बड़े लड़के थे वो. हु हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल. जो रह रहे थे कहाँ पर? एग्जाइल, वनवास में. यानी जो वनवास काट रहे थे, वनवास में रह रहे थे. When जब one day his brothers did not return taking the water. जब एक दिन क्या हुआ कि जब उसके भाई नहीं लौटे टेकिंग वाटर, पानी लेकर, तो ही स्टार्टेड इन सर्च ऑफ देम. तो वो उनकी तलाश करने के लिए चले गए. यानी उन्हें प्यास लग रही थी एक बार जंगल में वनवास के दौरान. तो जब उन्हें प्यास लगी तो एक एक करके उसके भाई पानी की तलाश में गए. लेकिन जब वो वापस नहीं लौटे पानी लेकर, तो वो खुद ही उनको तलाश करने के लिए चल दिए. ही फाउंड देम लिविंग डेड नियर ए पूल. उसने क्या किया फिर? युधिष्ठिर जो है जब उन्हें ढूंढने के लिए चले गए तो उन्हें ही फाउंड देम, युधिष्ठिर ने उन्हें पाया, लेइंग पड़े हुए, डेड मृत पाया उन्हें, नियर ए पूल एक तालाब के पास, विच बिलोंग टू यम. जो किसको बिलोंग कर रहा था? यम को. यानी उसका जो अधिकार, उस तालाब पर जो अधिकार था वो किसका था? यम का था. यम कौन होता है? द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का जो देवता है, उसका अधिकार उस तालाब पर था. यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष. लेकिन यम जो था यानी मौत का जो देवता था, ये किस फॉर्म में वहां पर आया? टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष. इसने यक्ष का रूप धारण किया वहां पर. टू सी युधिष्ठिर, और वो युधिष्ठिर को देखने के लिए वहां पर आया था. एंड टू टेस्ट हिज नॉलेज, और उसकी नॉलेज का परीक्षण यानी निरीक्षण करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आया था. युधिष्ठिर जो था आउट ऑफ ओवर पावरिंग थर्स्ट. युधिष्ठिर बहुत ज्यादा जिसे प्यास लग रही थी, वांटेड टू ड्रिंक द वाटर. वो भी पानी पीना चाहता था फ्रॉम द पूल, उसी तालाब से. यानी उसके भाइयों ने तो पानी पियाई. जब वो पानी पी रहे थे तो एक एक करके वो बेहोश होते चले गए, मूर्छित होते चले गए. लेकिन युधिष्ठिर जो खुद भी बहुत ज्यादा प्यासे थे, जब वो भी पानी पीने के लिए तालाब में उतरे तो एटवंस तुरंत ही यक्ष जो था, यक्ष कौन था? अभी बताया हमने कि यम के रूप में जो यम था, वो यम यक्ष के रूप में वहां पर था. तो वॉर्न हिम, उसने उसे चेतावनी दी. फर्स्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन, कि सबसे पहले वो उसके यम के यानी यक्ष के प्रश्नों का जवाब दे. युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल क्वेश्चन वेरी वाइजली. युधिष्ठिर ने बड़ी होशियारी से, बुद्धिमानी से उसके सभी प्रश्नों के जवाब दिए. और बीइंग सेटिस्फाइड विद द आंसर, अपने उसके आंसर से सेटिस्फाइड होकर यक्ष ने मेड ऑल हिज ब्रदर्स लाइव एंड डिसअपियर्ड. यक्ष ने क्या किया? फिर उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया. एंड डिसअपियर्ड, फिर वहां से वो गायब हो गया. दस इस प्रकार दिस लेसन, ये जो लेसन है, रिफ्लेक्ट से रोशनी डालता है द कैरेक्टर, किसके कैरेक्टर पर? ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के कैरेक्टर पर रोशनी डालता है कि किस प्रकार का ये बंदा था. धर्मराज, युधिष्ठिर को क्या कहा जाता है? धर्मराज के कैरेक्टर पर ये रोशनी डालता है. हिज पेशेंस, उसके धैर्य पर, उसकी काइंडनेस, दयालुता पर, लव, उसके प्यार पर, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए, यानी अपने भाइयों के लिए कितना प्यार था उस पर भी रोशनी डालता है. एंड इंटेलिजेंस, और उसकी जो बुद्धिमता थी, उसकी जो बुद्धि थी, उस पर भी ये रोशनी लेसन डालता है. तो अब देखते हैं वन बाय वन लाइन को हम पढ़ते हुए चलते हैं आगे. युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स. युधिष्ठिर ने वेटेड इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर्स
अपने भाइयों का काफी देर इंतजार किया, जो पानी की तलाश में एक एक करके गए थे लेकिन लौटे नहीं थे। इन एंजाइटी, चिंतित होकर इंतजार कर रहा था वो। एंड थर्स्ट, और उसे भी बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, यानी प्यास में और बहुत ज्यादा चिंतित होकर वो अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था। सोचने लगा, कहने लगा अपने मन में कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप की वस्तु तो नहीं बन गए, यानी किसी श्राप के घेरे में तो नहीं आ गए। और दे आर स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या दे स्टिल वॉन्डरिंग, या अभी भी वो आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, क्या अभी भी वो घूम ही रहे हैं या भटक ही रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में ही, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। वो सोच रहा है कि पानी की तलाश में वो अभी भी घूम ही रहे हैं या किसी श्राप का शिकार हो गए हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो मूर्छित हो गए हैं। और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल असमर्थ होकर, टू बियर सहन करने में असमर्थ होकर, दीज वर्ड्स, इन विचारों को, यानी ये जो विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, इन सभी को वो सहन न कर कर जब असमर्थ हो गया, सहन करने में असमर्थ हो गया। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और दूसरी तरफ उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने के कारण, ही गेव अप वेटिंग, उसने इंतजार छोड़ दिया, इंतजार करना छोड़ा। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश के लिए निकल पड़ा। एंड द पूल, और अपने भाइयों की तलाश करना, साथ ही साथ द पूल, उस तालाब की तलाश के लिए वो निकल पड़ा। होपिंग, जिसमें वो उम्मीद कर रहा था, ही माइट फाइंड देम, कि वो उसे ढूंढ लेगा, अपने भाइयों को वहां पर आसपास ढूंढ लेगा। तो अपने भाइयों को और उस तालाब को, जिसकी उस उम्मीद के साथ वो निकल पड़ा कि वह उन्हें ढूंढ लेगा। युधिष्ठिर जो था प्रोसीडेड, बढ़ा आगे, एडवांस्ड हुआ यानी आगे बढ़ा, इन द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन से वो आगे बढ़ा। हिज ब्रदर्स, जिस डायरेक्शन से उसके ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा को उसके भाइयों ने चुना था जाने के लिए, तलाश करने के लिए, जिस रास्ते से वो गए थे उसी रास्ते से वो भी चल दिया। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो चलता रहा, थ्रू द ट्रैक्स, उन्हीं रास्तों से वो भी चलता रहा। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो किससे भरे हुए थे, जिसमें उसे जंगली भालू मिले। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे यानी स्पॉटेड वाले, जिन पर स्पॉट बने होते हैं, ऐसे वाले हिरन भी मिले। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़े बड़े जंगल के जो पक्षी होते हैं वो भी मिले। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वो तब तक चलता रहा जब तक वो एक सुंदर से हरे से चरागाह जो मैदान होता है उसके पास पहुंचा। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, उस मैदान के पास पहुंचा जिसके वो मैदान एक क्लियर साफ पानी का एक तालाब था, उसके चारों तरफ वो घास का मैदान था। बीच में क्या था, एक तालाब था, और एक उसके चारों तरफ हरा घास का सुंदर सा मैदान था। वहां पर युधिष्ठिर पहुंच गए। बट लेकिन व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लेइंग देयर, लेकिन जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को लेइंग पड़े हुए देखा, देर वहां पर, जब वहां उसने अपने भाइयों को पड़े हुए देखा, लाइक फ्लैग पोल्स, कैसे पड़े हुए थे, फ्लैग पोल्स। फ्लैग पोल्स क्या होता है, जो हम इंडिपेंडेंस रिपब्लिक आदि पर पोल्स होता है ना, जो फ्लैग से होइस्ट करते हैं, तो लोग जो पोल होता है, जो लट्ठा होता है, निर्जीव होता है वो, तो यहाँ पर उसे निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर किया गया उन्हें, तो वो बिल्कुल बेजान पड़े हुए थे फ्लैग पोल की तरह। अनेबल टू रेस्ट इन हिज ग्रीफ, यहाँ पर जब युधिष्ठिर जो थे रेस्टन नहीं रोक पाए, हिज ग्रीफ, अपने दुख को वो नहीं रोक पाए, अनेबल हो गए। तो अपने वो दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वो जोर से चीखे। एंड वेप्ट, और रोने लग गए। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम दोनों के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि वो बिल्कुल स्थिर और शांत पड़े हुए थे। एंड मौन, और फिर उन्होंने वहां पर मौन किया, विलाप किया।
कहने लगे वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज मीन्स प्रतिज्ञाएं, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? जस्ट, और वो भी केवल कब? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा एग्जाइल वनवास, जब हमारा वनवास जो था वो पूरा ही होने वाला था। क्या हमारे साथ हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? यू हैव बीन टेकन अवे, और जब हमारा वनवास पूरा होने वाला था क्या तुम्हें उसी समय मुझसे छीना था? इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि देवताओं ने भी, गॉड्स देवताओं ने भी हैव फोरसेकन, मुझसे छीन लिया है। यानी फोरसेकन मीन्स होता है बेसहारा छोड़ देना, यानी देवताएं जो होते हैं उन्होंने भी क्या मुझे फोरसेकन कर दिया, बेसहारा छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, ये मेरा दुर्भाग्य ही है और मुझे देवताओं ने भी मेरा साथ नहीं दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब वो देख रहे थे, उन्होंने देखा उनके शक्तिशाली लिम्स होते हैं, जो बॉडी के पार्ट होते हैं, यानी कि हाथ, शक्तिशाली पार्ट कौन से? हाथ होते हैं, बाजुएं। तो फिर युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली हाथों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो बिल्कुल अब असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वंडर्ड, वो दुखी होते हुए हैरान होकर सोचने लगे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि ऐसा कौन हो सकता है, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड, फिर वो भी डिसेंडेड, उतरे, उतरना नीचे, तब वो भी उतरे, इनटू पूल, उस तालाब में उतर गए। ड्रॉन टू द वाटर, पानी से आकर्षित, पानी से खिंचे हुए, यानी पानी को देखकर खिंचे हुए जाना। बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यासे थे। अपनी प्यास को खत्म करने या प्यास को बुझाने के लिए पानी से आकर्षित हो गए वो, और वो उस तालाब में उतर गए। एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, तुरंत ही क्या हुआ, जब वो पानी में, तालाब में उतरे तो तुरंत ही वहां पर एक आवाज आई। एक आवाज ने विदाउट फॉर्म, जिसकी कोई आकृति नजर नहीं आ रही थी, यानी आकृति का मतलब कि कोई इंसान होना चाहिए, आवाज जहां से निकल रही है वो दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रही थी, विदाउट फॉर्म में थी, विदाउट फॉर्म, उसमें कोई भी फॉर्म नहीं थी। तो उसने वहां से चेतावनी दी, वॉर्न किया उसे, जैसे ही वो पानी में उतरे, पानी पीने के लिए आए। कहने लगी वो आवाज कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे जो भाई हैं वो मर चुके हैं, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मीन्स अटेंशन करना, ध्यान नहीं देना, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना। डोंट फॉलो देम, इसलिए तुम भी उन्हें फॉलो मत करो, यानी अपने भाइयों की तरह ही मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये जो तालाब है ये मेरा है। किसने कहा? ये उस आवाज ने कहा जिसका कोई फॉर्म नहीं था, बिना दिखाई देने वाली आवाज। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक पल भी नहीं लिया किस चीज में, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि ये जो शब्द हैं ये किसी और के नहीं हो सकते सिवाय किसके? यक्ष के। यक्ष के वर्ड्स के अलावा ये किसी और के शब्द नहीं हो सकते। एंड गैस, फिर उसने गैस किया, अनुमान लगाया कि वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों को क्या हुआ होगा, उसने अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे, उसने जरा सा भी समय नहीं लिया ये देखने में कि ए पॉसिबल वे, कि एक अब संभव सा तरीका कौन सा हो सकता है, रास्ता क्या हो सकता है, और ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि उन्हें वापस लाइफ में लाना, यानी उन्हें जीवित कराने का दूसरा जो तरीका है, पॉसिबल वे जो है वो कौन सा हो सकता है, उसे समझने में उसने जरा सी भी देर नहीं लगाई। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, फिर युधिष्ठिर ने उस बॉडीलेस यानी शरीर रहित जो आवाज थी उससे कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न पूछे कृपया। योर वॉइस, सॉरी, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने फिर पुट रखे या पूछे क्वेश्चंस, प्रश्न पूछे, रैपिडली तेजी से पूछे, वन आफ्टर वन अनदर, एक के बाद एक प्रश्न उसने पूछे। तो पहला क्वेश्चन क्या किया उस बॉडीलेस वॉइस ने कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कि यदि
मनुष्य खतरे में हो तो उसको वहां से रेस्क्यू यानी बचा कौन सकता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज, कि हिम्मत ही वो चीज है जो एक इंसान को खतरे में पड़े रहने के बाद उसे बचा सकती है। बाय द स्टोरी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कि ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसे पढ़कर मानव बुद्धिमान बन जाता है? आंसर दिया अब युधिष्ठिर ने कि नोट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कि किसी भी शास्त्र को पढ़कर इंसान बुद्धिमान नहीं बनता। डज मैन बिकम वाइज, यानी बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज बाय एसोसिएशन, ये क्या होता है? ये तो एक संगति होती है। संगति यानी किसी का साथ होता है, कंपनी होती है। विद द ग्रेट, किस बंदे की? विद द ग्रेट, उन महान लोगों की। इन विजडम, जो बुद्धिमान होते हैं। दैट ही गेट्स विजडम, जिसके द्वारा फिर वो बुद्धिमान बन जाता है। यानी शास्त्र हमें बुद्धिमान बनाना नहीं सिखाते, हमें बुद्धिमान कौन सिखाता है? उन विद्वान बुद्धिमान लोगों की संगति ही हमें बुद्धिमान बनाती है, जिनके साथ हम रह सकते हैं। द यक्ष आस्क, यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कि हवा से भी तेज क्या है? आंसर दिया, माइंड, कि मन हवा से भी तेज है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड सूखा हुआ जो तना वो होता है, तिनका होता है। सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ कौन होता है? ए सोरो स्ट्राइकन हर्ट, कि यानी एक दुख से पीड़ित हृदय, यानी मनुष्य, यानी एक वो मनुष्य जो अपने दिल में बहुत व्याकुल है, पीड़ित है, वो एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। वॉट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है? जवाब आया, लर्निंग, कि ज्ञान ही उसका एकमात्र साथी होता है एक यात्री का। हु इज द बेस्ट ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर पर रुकता हो, ठहरा हुआ हो, उसका सबसे बढ़िया साथी कौन होता है? घर पर सबसे सही साथी कौन है? द वाइफ, उसने कहा कि वाइफ ही वो साथी है जो घर पर रहने पर उसके सबसे प्रिय साथी होती है, यानी फ्रेंड। हु इज द फ्रेंड, जो वो कौन फ्रेंड है, कौन मित्र है जो घर पर होता है, यानी हु स्टेज एट होम, जो घर पर रुका रहता है। यानी वाइफ ही वो मात्र व्यक्ति है या दोस्त होती है, वाइफ ही सबसे बढ़िया दोस्त होती है। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, अच्छा, मनुष्य के साथ मौत के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है? धर्म। मृत्यु के साथ यानी व्यक्ति के साथ क्या जाता है? धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल, एकमात्र यही वो चीज होती है जो उस आत्मा के साथ जाती है। इन इट्स सोलेटरी जर्नी, उसकी एकांत यात्रा में। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, जब मृत्यु के बाद इंसान अपनी एकांत यात्रा को पर जाता है तो उसके साथ उसका धर्म जाता है साथ। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन, वेसल सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? द अर्थ, की जो पृथ्वी है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सारी चीज रखे हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन है। वॉट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार का परिणाम ही हैप्पीनेस होता है। वॉट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, कि वह क्या चीज है जिसे त्यागने से इंसान सभी का प्रिय बन जाता है, जिसे छोड़ने से एक इंसान सभी का प्रिय प्यारा बन जाता है। उसने कहा प्राइड, अगर घमंड को छोड़ दिया जाए। क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि इंसान घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सभी का प्यारा हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच हियर जॉय एंड नोट सोरो, वह क्या चीज है जिसको खोने पर भी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, दुख नहीं होता? उसने कहा एंगर। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अगर हम गुस्से को खो दें तो हमें इस पर पछतावा नहीं होता बल्कि खुशी होती है। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हम शिकार नहीं होंगे ज्यादा किसके? सोरो, दुख के हम शिकार नहीं हो पाएंगे। सो गाइस, हम इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वाला वीडियो हम जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।